हजरात 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 एक जरूरी सूचना। कल तारीख यानी 7 अगस्त को पटना कॉलेज पटना के मैदान से सुबह 10 बजे एसटीटी महाआंदोलन महाप्रोटेस्ट की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें बिहार के 38 जिलों से छात्र इकट्ठा हो रहे हैं और अपने हक अधिकार की मांग के लिए आवाज उठाने जा रहे हैं। एस्टेट की जो मांग छात्रों का है वो कोई भी फालतू मांग नहीं है। एस्टेट क्यों नहीं होना चाहिए भाई साहब? आप एस्टेट नौकरी तो दे नहीं रहे हैं, यह एक पात्रता परीक्षा है। टीआरई 4 के पहले एस्टेट नहीं होगा तो एस्टेट अभ्यर्थियों के लिए तो जीना हो या मरना हो बात बराबर है। तो अब तो आना ही पड़ेगा। 10 से 20 हजार 10,000 जरूर है, 10,000 से ज्यादा ही ज्यादा। पटना यूनिवर्सिटी से आप पता कर लीजिएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 20-22 सेशन में पीजी में, और मैं गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया हूँ। मेरा रैंक बहुत अच्छा था, तब जाके बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। और फिर मैं अभी निहत्ता हूँ, मेरे हाथ में न जॉब है और न ही एसटीईटी का कुछ है। क्या करेंगे हम यही चाहते हैं कि टीआरई 4 से पहले एनी हाउ एसटीईटी की परीक्षा आयोजित की जाए। टीआरई 4 जो करवाने जा रहे हैं, इतनी बड़ी वैकेंसी माना जा रहा है और सबको पता है कि चुनाव के बाद कह दीजिए ना कि बीपीएससी टीआरई 4 फालतू है। आप शिक्षक हैं, आप कह दीजिए। अगर एस्टेट बीटेट नहीं है तो ये फालतू है, कह दिए। लीजिए, अगर एस्टेट बीटेट नहीं है तो ये फालतू है, बेबुनियाद है। अगर कुछ छात्रों को बिल्कुल बेकार बहाली है, अगर एस्टेट बीटेट नहीं होता तो बेकार बहाली है, इसको हम कहते हैं। 10,000 नहीं, बिहार वो धरती है जहाँ से क्रांतिकारी की शुरुआत होती है। इस बात को आपको समझना चाहिए। हजरात 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 एक जरूरी सूचना। कल तारीख यानी 7 अगस्त को पटना कॉलेज पटना के मैदान से सुबह 10 बजे एसटीटी महाआंदोलन महाप्रोटेस्ट की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें बिहार के 38 जिलों से छात्र इकट्ठा हो रहे हैं और अपने हक अधिकार की मांग के लिए आवाज उठाने जा रहे हैं। तो आप सभी एसटीटी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि कल पटना कॉलेज मैदान में इकट्ठा हुए और अपने अधिकारों की रक्षा में आवाज उठाए। नो एस्टेट नो वोट, नो एस्टेट नो। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। ऐलान हो चुका है, कल महाआंदोलन है। हजारों की संख्या में एसटीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचने वाले हैं। शिक्षा मंत्री से जब हमने बोला कि महाआंदोलन हो रहा है तो उनका क्या जवाब था वो आप अच्छे से जानते हैं। हमारे साथ विकास सर भी मौजूद हैं, लेकिन विकास सर से पहले हम आज अभ्यर्थियों से पूछेंगे कि ऐलान तो कर दिए सर, हम लोग का ये ऐलान है कि 23 से 25 और 22 से 24 जो अभ्यर्थी हैं उनको वंचित किया जा रहा है। इसलिए हम लोग कल आंदोलन रखे हैं। पटना कॉलेज पटना से 10 बजे से आंदोलन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपसे पूछते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये बहाली, जैसे ये पात्रता परीक्षा जो है वो कितना महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए? बहुत जरूरी है, इसके बगैर हम टीआर 4 में बैठ नहीं सकते हैं। आप बताइए, डोमिसाइल जो लागू की है सरकार, इसका धन्यवाद करती है तो अदा खुशी हुआ। जो डोमिसाइल का फायदा तो हुआ नहीं, इसलिए फायदा नहीं हुआ, अगर हम लोग स्टेट नहीं देंगे, अगर उसमें उसका पास नहीं कर पाएंगे तो स्टेट टीआर 4 में कैसे बैठ सकेंगे? फायदा तो लाभ तो नहीं हुआ। जिसके लिए किया वो तो हो ही नहीं है। टीआर 4 जिसके लिए किया, हम ही लोग बिहारी के लिए क्या है, और कैसे हम लोग बैठ सकते हैं अगर स्टेट नहीं होगा तो? बिल्कुल, आपसे पूछते हैं। शिक्षा मंत्री से जब हमने सवाल किया तो बोलते हैं कि किसी को बुरा तो किसी को अच्छा लगता है। देखिए, यहाँ पे हम लोग आए हैं तो लगभग हमारी 10-20 छात्रों की बात नहीं है, लगभग 2 से 3 लाख छात्रों की बात है जो 23, 25, 22, 24 में अपना बीएड किए हैं और अपना पीजी और ग्रेजुएशन पास किए हैं। अगर एसटीटी की परीक्षा नहीं होगी तो फिर टीआरई 4 में कौन बैठेगा और कहाँ से योग्य शिक्षा आएगा? मैं अपना बताता हूँ, मैंने पटना यूनिवर्सिटी से आप पता कर लीजिएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 20-22 सेशन में पीजी में, और मैं गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया हूँ। मेरा रैंक बहुत अच्छा था, तब जाके बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। और फिर मैं अभी निहत्ता हूँ, मेरे हाथ में न जॉब है और न ही एसटीईटी का कुछ है। क्या करेंगे हम यही चाहते हैं कि टीआरई 4 से पहले एनी हाउ एसटीईटी की परीक्षा आयोजित की जाए या फिर अपेयरिंग छात्रों को उसमें बैठने का मौका दिया जाए, ताकि हम लोग पास पात्रता आए और टीआरई 4 में हम लोग बैठ सके। आपसे पूछते हैं, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि किसी को अच्छा तो किसी को बुरा लगे। वो तो सर कल पता चल जाएगा। कल जितने भी स्टेट के हजारों हजार छात्र हैं, जितने भी स्टेट के छात्र हैं, पूरा बिहार के हर एक कोना से छात्र पटना यूनिवर्सिटी पटना कॉलेज पटना में आ रहे हैं सुबह 10 बजे। कितने? 10,000 से 20,000 संख्या हो सकती है और अनियंत्रित संख्या हो सकती है। इस पे किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता है। मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूँ, कल आप भी मौजूद रहेंगे और पूरा पटना के आप देख लीजिएगा भीड़ कितना होगा। अगर 10,000 लोग नहीं आया तो परसों से हम आपको एक भी बाइट नहीं देना बंद कर देंगे।
10,000 से ज्यादा छात्र और भीड़ अनियंत्रित हो आंदोलन का जाएगा। समझते हैं, बोलने के लिए लोग बोलते हैं लेकिन आते नहीं है 10,000। ये आप सोच समझ कर बोलिए। आप ही बोल रहे हैं कि 10,000 नहीं आता, हम अगले दिन से नहीं बोलेंगे। अगली एक बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी का ट्वीट है कि TRE 4 के पहले स्टेट नहीं होगा। तो स्टेट अभ्यर्थियों के लिए तो जीना हो या मरना हो, बात बराबर है। तो अब तो आना ही पड़ेगा। 10,000 10 से 20,000, 10,000 जरूर है, 10,000 से ज्यादा ही ज्यादा है। 10,000 लोग पटना यूनिवर्सिटी, पटना कॉलेज से ग्राउंड में सुबह कल 10 बजे पहुंचेंगे और वहां से शिक्षा मंत्री को पता चलेगा कि जो आप बात कर रहे हैं डोमिसाइल दे करके, भाई डोमिसाइल दे दीजिए। अब भाई TRE 4 में शामिल कौन होने जा रहा है? TRE 4 में अब शामिल करने के लिए पात्रता परीक्षा 1.5 साल से करवाई नहीं, तो कौन शामिल होगा? तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी संख्या है जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, और कल क्या हो सकता है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। बिल्कुल आप पर आएंगे, लेकिन उससे पहले टीचर्स विलेज के विकास सर हमारे साथ। विकास सर यहाँ आ जाएं आप। कल हम लोग सीम यार्ड पर इंटरव्यू कर रहे थे और उसमें आपका जो रूप दिखा, जो अभ्यर्थियों के लिए, शिक्षक अभ्यर्थी जो SCET के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो रूप दिखा, वो मैं जब से आपका इंटरव्यू कर रहा, जब से मैं आपको जानता हूँ, तब से वो रूप मैंने कभी नहीं देखा। न डोमिसाइल में देखा, न TRE वाला जो भी बहाली हो, लेकिन ये SCET के जो अभ्यर्थी का जो मांग है उसको लेकर आप कल सीना चीरने का बात कर रहे थे, क्यों, क्या है? देखिए, सीना किसी और का नहीं, खुद का चीरने की हम बात कर रहे थे। दूसरी बात, एक बात हमेशा याद रखना है, स्टेट की जो मांग छात्रों का है वो कोई भी फालतू मांग नहीं है। स्टेट क्यों नहीं होना चाहिए भाई साहब? आप स्टेट नौकरी तो दे नहीं रहे हैं, या एक पात्रता परीक्षा है या योग्यता परीक्षा है। एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी बहुत अच्छा एक उन्होंने लागू किया है सिस्टम की डोमिसाइल लागू कर देंगे। कि किसके लिए डोमिसाइल लागू कर रहे हैं? किसके लिए डोमिसाइल लागू कर रहे हैं? TRE 1, TRE 2, TRE 3 के बाद TRE 4 आ रहा है और लगभग 2.25 लाख बच्चे, 22, 24, 23, 25 के बच्चे, डिग्रीधारी जो छात्र हमारे हैं, कोई जमीन बेच करके, कोई कर्जा लेकर के B.Ed किया, और उस बच्चे को आप कह रहे हैं कि TRE 5 का इंतजार कीजिए और TRE 5 के पहले हम लेंगे स्टेट। कहीं से भी मतलब बर्दाश्त लिख दिए नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार जो बोलते हैं वो करते हैं। ऐसा। कहाँ से आप उनको देखिए, मिटाइएगा? एक बात हम बताइए, नीतीश कुमार हम लोग के बदौलत हैं। हाँ। नीतीश कुमार यहाँ की आवाम और जनता ने बनाया है, युवाओं ने बनाया है। उनसे हम नहीं है, हमसे वो है। इस बात को उनको याद रखना चाहिए। और ये बात याद रखना चाहिए कि चुनाव आने वाला है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके ट्विटर में कहीं मिस्टेक हो गया है। उनको लिखना था 2025 TRE 5 से पहले लिखना चाहिए था, 4 से पहले लिखा गया है, 5 से पहले। तो 100% हमको लगता है कहीं ना कहीं गलती से ट्वीट हो गया था। तो इतना दिन हो गया, अब तो सही कर देना चाहिए ना। अभी तक कोई इस बात को मुद्दा उठाया नहीं है। ध्यान जाएगा तो 10 दिन के अंदर में, 1 सप्ताह के अंदर में, कल तो आंदोलन हो नहीं जा रहा है। संवैधानिक तरीके से हमारे बच्चे जो है ये हमारा समर्थन मांगने के लिए आए थे। हमारा समर्थन पूरा है, शांतिपूर्ण। हमेशा बिहार का बच्चा शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से आज तक जितना भी बिहार में प्रोटेस्ट हुआ है, कहीं बताइए। साथ है, बिल्कुल साथ है भाई साहब। काहे नहीं रोड पर है? अगर मेरा बच्चा रोड पर है तो हम रोड पर है। हम शिक्षकों को रोड से आसमान पर उठा के लाता कौन है? यही बच्चा लोग लाता है ना। इस बात को आप मत भूलिए। तो स्टेट वाला जो मुद्दा है ना, दर्दनाक है। देखिए, एक घर की बात नहीं है, इसमें लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे वंचित रह जाएंगे। और ये वही बात हो गया ना कि मतलब कि किसी एक बच्चा को चॉकलेट दे रहे हैं और उसे खिलौना छीन रहे हैं। यानी खिलौना छीन के आप चॉकलेट दे रहे हैं। डोमिसाइल लागू कर दिए, किसके लिए लागू किए? हमको तो यही शिक्षा मंत्री जी से, देखिए शिक्षा मंत्री जी जितना भी बात करते हैं ना, आज भी देखे होंगे आप, हम उनके किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको थोड़ा परिपक्व होना चाहिए। देखिए, मंत्री का होना अलग मुद्दा है, परिपक्वता होना अलग मुद्दा है। हम उन पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनको अपने सहयोगियों से मदद लेकर के परिपक्व होना चाहिए कि वो मीडिया में बोलते क्या है। स्टेट और बीटेट की जानकारी उनको शायद बढ़िया से नहीं है। उनको IAS IPS के अगल बगल में रहते हैं, उनसे उनको सहयोग लेना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों से सहयोग लेना चाहिए। TRE 4 जो करवाने जा रहे हैं, इतनी बड़ी वैकेंसी माना जा रहा है, और सबको पता है कि चुनाव के बाद तो कह दीजिए ना कि BPSC TRE 4 फालतू है। आप शिक्षक हैं, आप कह दीजिए। अगर स्टेट बीटेट नहीं है तो ये फालतू है, कह दिए। लीजिए, अगर स्टेट बीटेट नहीं है तो ये फालतू है, बेबुनियाद है। अगर कुछ छात्रों को बिल्कुल बेकार बहाली है। अगर स्टेट बीटेट नहीं होता तो बेकार बहाली है, इसको हम कहते हैं। अगर आपको स्टेट 4.0 के लिए 4.0 के लिए इतना दर्द है तो स्टेट बीटेट के लिए दर्द क्यों नहीं हो रहा है? आपको होना चाहिए दर्द। तो कोई भी, हम समाज के अंग हैं, समाज के लोग हैं, तो हम सारे बच्चों को जब भी सवाल पूछते हैं शिक्षा मंत्री से, आज भी आप देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो जब भी सवाल पूछते हैं तो पूछते कुछ हैं, बताते कुछ। हम उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। शिक्षा मंत्री को, बात खत्म हो गया। हम उनको सीरियसली नहीं लेते हैं। हम खुलेआम इस बात को बोलते हैं। हम उनके साथ जितने भी IAS IPS पदाधिकारी हैं, उनकी बातों को सीरियस ले सकते हैं। काहे इसलिए नहीं सीरियस लेते हैं? उनका रिकॉर्ड निकाल के आप देख लीजिए। जब भी वो मीडिया में बोलते हैं ना, उनका बात का कोई आधार ही हमको दिखाई नहीं देता है। तो कल जब आंदोलन करेंगे, आप सभी लोग से पूछ रहे हैं ये सवाल, जब आप लोग आंदोलन करेंगे तो आप लोग जाएंगे या तो डाकबंगला पे लाठीचार्ज हो जाएगा,
नीतीश कुमार से मिल नहीं पाएंगे, ये बुरा नहीं मानना, ये हम सालों से आंदोलन को कवर कर रहे हैं, तो ये चीज़ देखने को मिला है कि कुछ अधिकारियों से मिला दिया जाता है और उसके बाद फिर आप लोग 5 लोग जाएंगे, डेलीगेशन की टीम जाती है, 5 लोग मिलती है और उसके बाद रफा दफा। यही प्रकाष्ठा रही है बिहार के, यही प्रकाष्ठा पे हम लोग का डोमिसाइल भी मांग पूरा हो गया। आंदोलन के 5 लोग नहीं, अगर उनके पास दम है, उनके पास क्षमता है, तो छात्र मिलने को तैयार हैं। वो हम लोग को बुलाएं, हमारा छात्र नेता जाएंगे, उनसे मिल लेंगे। उनके पास कलेजा में दम रहेगा तब ना, वो तो भाग रहे हैं चीजों से। कौन शिक्षा और लुका छिपी खेल रहे हैं। नहीं, शिक्षा मंत्री को देखिए, हम क्या बोलते हैं, शिक्षा मंत्री, हम उनसे माफी चाहते हैं इस बात के लिए, लेकिन स्वयं वो अपना 10 दिन 20 दिन का बाइट निकाल के, 4 महीना का बाइट निकाल के देख लें, वो कब क्या बोलते हैं हमको कुछ समझ में नहीं आता है। कभी वो बोलते हैं डोमिसाइल लागू होबे नहीं करेगा, फिर प्रेम से डोमिसाइल लागू कर देते हैं। एस्टेट बिटेट की उनकी स्पष्ट जानकारी है नहीं। उनको चाहिए कम से कम कि एक ऐसी व्यवस्था बनाए जहां से उनको जानकारी परिपक्वता से मिले कि हमारे युवाओं के साथ क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है। और आपके अभ्यर्थी किससे मिलना चाहते हैं? हमारे अभ्यर्थी तो सीधे नीतीश कुमार जी से मिलना चाहते हैं, बिचौली किसी से नहीं मिलना चाहते हैं। अरे संभव क्या नहीं है बिहार की धरती पर? संभव तभी है, आपको खुला बोलते हैं कि अगर 10,000 लोग आ गए तो संभव है। अब बताइए। देखिए, एक बात हम बताते हैं, बिहार के युवाओं में वो ताकत है कि एक बच्चा हमारा 10,000 के बराबर है। इस बात को कभी भूलने की जरूरत नहीं है। और अगर 10,000 की भीड़ इकट्ठा करने से अगर ये हो जाएगा तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। बात यहाँ जज्बे की है। ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म का जमाना आ गया है, तो बच्चे कहीं ना कहीं फिजिकल रूप से आकर के मदद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वीडियो को शेयर करके कर रहे हैं। आप दिखेंगे ना कल? बिल्कुल दिखेंगे। ये नहीं कि दबाव आ जाए आज रात में तो आप फिर पीछे। हो सकता है कि शिक्षा विभाग से फोन आ जाए शिक्षक को, और उसके बाद अरे हम बिहार के शिक्षक लोग हमेशा 4 केस में दबे रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। और सुनिए, अगर आप ऐसी बात बोल रहे हैं तो विकास कुमार कल खाली पैरे प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। खाली हमको बुला लिया जाए, हम जूता नहीं पहनेंगे। बुला लिया गया हाँ, बुला लिया। हम जूता नहीं पहनेंगे। और रहा डंडा खाने का बात, तो हमारा शिक्षक समाज हमेशा डंडा खाते रहा है, हमारा छात्र हमेशा बुला लिया गया। अब कल आपको आना होगा बिना खाली चप्पल, चलिए बिना नहीं दिखना चाहिए जूता। ठीक है, जूता नहीं पहन के आएंगे, खाली पैरे हम आएंगे। और कुछ आने को तैयार है, क्या बात करते हैं? हमारे घर का चूल्हा। फोन गिरा तो कि नहीं विकास जी रुक जाइए ना, ऊपर से फोन आ गया, नहीं गिरेगा, नहीं रुकने वाले हम हैं। क्या बात करते हैं? फिर तो वही बात हो गया ना, हम डाल तू पात। ये सब ऐसा नहीं चलने वाला है। हम लोग बच्चों के साथ। हिम्मत है आप में? देखिए, बिल्कुल 10,000 नहीं, बिहार वो धरती है जहां से क्रांतिकारी की शुरुआत होती है। इस बात को आपको समझना चाहिए। सबसे पहली बात, ये हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, कृपया अभी जो आप 23-25 का छात्र हो, 22-24 के छात्र हो, बीएड के या पीजी के छात्र हो 23-25 के, आप उनके साथ न्याय कीजिए। नीतीश जी, आप अगर न्याय नहीं करेंगे तो आपके साथ अन्याय हो जाएगा। बस यही बात मैं बोलूंगा। आप TRE 4 से पहले स्टेट का आयोजन करिए, जैसे भी करिए, करना होगा। हमें चाहिए 10,000 अभ्यर्थी मिलेंगे पटना में और नीतीश कुमार से मिलेंगे, घेराव करेंगे STT के अभ्यर्थी, डिमांड करेंगे TRE 4 से पहले STT की बहाली होनी चाहिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। कैमरा में सुरक्षा, धन्यवाद।